असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा में आप सबको खुशामदीद, वेलकम। हमारी दिल की गहराई से हम आपको स्वागत करते हैं और सबसे कहना चाहते हैं आप हमारे हर दिल अजीज हैं। हमारे दिल की गहराई में बहुत से समय में वो बातें, वो इशारे, वो तहजीब की चीज़ें शायद हम नहीं कर पाते होंगे जिससे आप समझते होंगे पादरी साहब दूर हैं, लेकिन सच बताऊं आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, एक एक शख्स से बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उसके साथ सहभागिता रखें। कल की गवाही हमारी मेम साहब ने दी। कल हम लोग हमीरपुर गए थे और एक शानदार इबादत वहां पर हुई, बहुत अच्छी इबादत हुई। उस घर में मौजूद होकर बहुत से विचार, बहुत से ख्याल यहाँ जाने के समय में थे, लेकिन वहां जाकर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को दिखाया कि मैं किस तरीके से दूर और पास का परमेश्वर हूं। जो लोग दूर हैं वहां का भी और नजदीक हैं उनका भी, इसलिए खुदा बाप को सराहते हैं। आज एक अच्छी बात आपके साथ शेयर करूंगा और लेंटल पीरियड चल रहा है, लेंटल डेज चल रहे हैं और हम लोग सब उपवास के दिनों में निकल रहे हैं। और जब से ये उपवास के दिन शुरू हुए मैं एक ही आयत पर बातचीत कर रहा हूं, एक ही चीज मद्देनजर रखी जा रही है और वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय और उसके पहले पद को हम लोग इसी पर गौर कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, पढ़िए मेहरबानी से, कोई शख्स बुलंद आवाज में पढ़ दे। यस। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हां, वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा। बस वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। जब मैं इस बात पे गौर कर रहा था 40 दिन और 40 रातों के ऊपर, यह बात बहुत जोरावर है और बहुत ही शानदार है और इसीलिए थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती है। जोरदार है, शानदार है, आशीषों से भरी हुई है, लेकिन थोड़ी सी कठिन प्रतीत होती है। 40 दिन और 40 रात निराहार रहना, कुछ भी भोजन नहीं करना। आपको यह सच्चाई बताने में मुझे खुशी लगेगी कि खुदा बाप अपने प्रियों की सुनता है। जो लोग बिना किसी बुरे ख्याल के, जो लोग बिना किसी बुरी मनसा के परमेश्वर की समीपता में आते हैं और उससे गुहार लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। लिखा खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारे निवेदन कैसे? धन्यवादता के साथ। कैसे? धन्यवादता के साथ, शुक्रगुजारी के साथ प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। तुम्हारे सभी निवेदन धन्यवादता के साथ, शुक्रगुजारी के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्फत से परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किए जाए। यह बात बहुत अच्छी है। तो लोग निवेदन भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं और धन्यवादता के साथ भी करते होंगे। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के मार्फत से भी करते हो, लेकिन फिर भी कई बार निराशा हाथ लगती है। निराशा हाथ लगती है। जो जवाब चाहिए वो जवाब नहीं मिलता, तो एक भावना पैदा होती, क्या हो गया, हम तो ऐसा कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या परमेश्वर बदल गया? क्या परमेश्वर की सोच बदल गई? क्या परमेश्वर का ख्याल बदल गया? मैं जोड़ना चाहता हूं इसके अंदर हमारी इच्छा, हमारी मनसा क्या है उसके पीछे। जब हम किसी दरख्वास्त को परमेश्वर के सन्मुख रख रहे हैं तो हमारी सोच क्या है? कभी ये सोच नहीं फलाना खत्म हो जाए, फलाना बर्बाद हो जाए, वो नाश हो जाए, और आप धन्यवादता देकर
शुक्रगुजारी के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मार्फत से परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी इच्छा सही नहीं है, आपका ख्याल सही नहीं है, दुष्भावना अंदर पाई जाती है, और इसी तरीके से बहुत सी सोचें हमारी जिंदगी में हो सकती हैं। बहुत से ख्याल चने क्या क्या सोच रख सकते हैं। खुदा बाप एक सोच इब्लीस ने भी रखी थी, शैतान ने भी रखी थी, और शैतान ने सोच ये रखी थी कि मेरा तख्त परमेश्वर के तख्त से ऊपर हो, ऊंचा हो। यह भी सोच थी, लेकिन यह सोच उसकी सफल नहीं हुई। और हुआ क्या? उसको आसमान से जमीन पर गिरा दिया गया। मैं आज आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अपनी सोच पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने ख्याल पर जरूर ध्यान दीजिएगा, अपने विचारों पर जरूर ध्यान। जब आप दुआ करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो जरूर ध्यान दीजिएगा कि सोच क्या है, ख्याल क्या है। भाई धन्यवाद तो दे रहे हो, प्रभु यीशु मसीह को बीच में ला रहे हो, परमेश्वर के समक्ष रख रहे हो, लेकिन मांग क्या रहे हो? दिमाग में पीछे पीछे चल क्या रहा है? बर्बाद हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये स्टेब्लिश हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, इसका बच्चा पीछे फिसड्डी रह जाए। तमाम सोचें हो सकती हैं, और इसलिए हम में से बहुत से लोग कह सकते हैं, आपने निवेदन बहुत किए, प्रार्थनाएं बहुत की, किसी विषय खास के ऊपर आपने प्रार्थनाएं की, लेकिन असफल रहे। आज भी असफल हैं और आगे भी असफल रहेंगे। कारण क्या है? सोच ठीक नहीं है, ख्याल ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है। विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे प्रति एक अच्छी सोच रखता था। यहां पर 40 दिन और 40 रात निराहार रहने की बात कही गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो सोच लेकर इब्लीस के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर की योजना में होकर वो जंगल में गया, तो उसकी सोच क्या थी? उसका ख्याल था, मैं मनुष्य जाति के उद्धार के लिए इस दुनिया के अंदर आया हूं, शैतान के किसी भी योजना को अपने जीवन में सफल होने नहीं दूंगा। शैतान ने बहुत कोशिशें की, जंगल में आजमाया गया, जंगल के बाहर आजमाया गया, सलीब से पहले आजमाया गया, सलीब पर आजमाया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जहन के अंदर, उसके हृदय के अंदर वो विचार जिसको लेकर आसमान से जमीन पर आया था, बिल्कुल क्लियर था, मैं किस खास काम को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए आए शैतान, तुम मेरे सामने से दूर हो जाओ, तुम मुझे भटकाने नहीं पाओगे, तुम मुझे गफलत में डालने नहीं पाओगे। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप परिवार वालों से कहना चाहता हूं, आपके जहन के अंदर, आपके ख्याल के अंदर, आपके परिवारों की उन्नति, आपकी स्वयं की उन्नति बड़ी मायने रखती है। लेकिन सोचिए तो सही, इसके पीछे कोई गलत उद्देश्य तो नहीं है, कोई गलत ख्याल तो नहीं है। मैंने अपनी पिछली तमाम जिंदगी के अंदर आजमा कर देखा, जब कभी भी कोई बुरा ख्याल होता है, लाख दुआ कर लीजिए, सफलता नहीं मिलती। और आज मैं बताना चाहता हूं, 40 दिन और 40 रातों के रोजों का, जिनको आप प्रतिवर्ष एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, इनका हमारे और आपके जीवन में बहुत मायने हैं, बहुत मायने हैं, और इसको समझने की आवश्यकता है। और खुदा के कलाम के अंदर ऐसे 4 शख्सों का जिक्र करूंगा जिन्होंने इस दौड़ को दौड़ा, और दौड़ के पीछे कुछ खास उद्देश्य था, कुछ खास मकसद था, और मकसद बहुत साफ था, मकसद बहुत साफ था, और इसलिए उनको अपने जीवन के अंदर सफलता हासिल होने पाई। मैं आपको ले चलना चाहता हूं, पहला शख्स है खुदा के कलाम के अंदर मूसा। मूसा के बारे में मालूम है ना, इजराइलियों को वो मुल्क मिस्र से निकाल के लाने वाला हुआ, और उसके साथ एक और शख्स हुआ करता था जिसका नाम है क्या? यहोशू। मैं जिस जगह का जिक्र कर रहा हूं, उस जगह पर मूसा और यहोशू का वर्णन पाया जाता है। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर,
व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय और उसके 9वें पद में यह चर्चा पाई जाती है। व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 9वां पद, और यहां पे लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया। किसको लेने के लिए चढ़ गया? वाचा की उन पटियाओं को, जो आज हमारी मेम साहब ने वो 10 हुक्म पढ़वाए। मुझे लग रहा था मैंने इनसे कुछ शेयर नहीं किया, ये क्यों इस आयत को यहां पे पढ़वा रही हैं, लेकिन शायद ये खुदा की मर्जी में था। और मैं बताना चाहता हूं, खुदा बाप अपनी योजना को अजीब तरीके से हमारी और आपकी जिंदगी में पूरा करता है। लिखा है, वाचा की उन पटियाओं को लेने के लिए पर्वत के ऊपर गया। और आपको पता होना चाहिए, उस समय जब वो मूसा पर्वत पर जा रहा था, तो अगर आप निर्गमन उसके 24 अध्याय के 13वें 14वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है। मैंने 2 शख्सियतों का जिक्र किया, मूसा और यहोशू। यहां पे लिखा है, तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत, ध्यान दीजिएगा, यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया। और फिर 14वें पद में लिखा है कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यहीं हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग हैं, और यदि किसी का मुकद्दमा हो तो उन्हीं के पास जाए। अब आपको बताऊं, कौन कौन चढ़ गया पर्वत पर? कौन कौन चढ़ गया? मूसा और यहोशू, दोनों चढ़ गए। और जब पर्वत पर चढ़ गए, इसका पूरा अगर आप वृत्तांत पढ़ेंगे तो आगे लिखा है, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया, और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से ऊपर बुताया। मैं सिर्फ कहना यह मांग रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, अपनी इच्छा को मनुष्य जात के ऊपर प्रकट करना चाहता है। मैं तुमसे क्या चाहता हूं, मेरी इच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य कमजोर है, आदम की औलाद है, उसे नहीं मालूम कि उसको किस तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए इस बड़ी इच्छा की जानकारी हासिल करने के लिए मूसा परमेश्वर के बुलाने से उस सीनाई पर्वत पर और यहोशू को लेकर अपने साथ उस टहलुए को लेकर उस जगह पर चढ़ गया। लेकिन आप कहेंगे, ये तो जिस समय उसको वाचाएं दी जा रही थी तब तो यहोशू वहां पर नहीं था। हां ठीक है, आप सही कह रहे हैं। जब पहाड़ पर चढ़ गया, बादल ने ढांक लिया, और तब लिखा है, परमेश्वर की आवाज बादल में से आई, और तब उसने मूसा को बादल के अंदर बुला लिया। मतलब क्या है? चढ़ा कौन? मूसा और यहोशू। किस लिए चढ़े? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। हमारे लिए भी और आपके लिए, हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। दिल के अंदर बड़ी गहराई के अंदर इच्छा है, खुदा बाप अपनी मर्जी को हमारी जिंदगी पर जाहिर कर। तेरी क्या योजना है? तेरी क्या मर्जी है? मेरे खानदान के लिए क्या मर्जी है? मेरे समाज के लिए क्या मर्जी है? मेरे देश के लिए क्या मर्जी है? तू मुझसे क्या चाहता है? बहुत से लोग यहां बैठे होंगे, सफल भी हुए होंगे और असफल भी हुए होंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जब ये 40 दिन आपकी जिंदगी में आए, जिनको आप लेंड-डेन के लेज के नाम से जानते हो, अपनी जिंदगी में विचार कीजिएगा। जब ये आप रोज रोज रोजे रखते हो, जब आप रोज रोज फाका रखते हो, जब आप रोज रोज उपवास रखते हो, तो जरूर जानिए, सिर्फ इसको एक रस्म के तौर पर अपनी जिंदगी में आने मत दीजिए। रस्म है,
आया था। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, ये रोजे हमारी जिंदगी के अंदर ना पिछले समय में कुछ कर पाए, ना आगे आने वाली जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर के समक्ष जाकर उसकी इच्छा को जानने की कोशिश ही नहीं करी, जानना ही नहीं चाहा। खुदा बाप तेरी इच्छा क्या है? हम तो अपनी मर्जी थोपते हैं, हम तो अपनी इच्छाओं को थोपते हैं। हमारी इच्छा तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होती है। हमारी इच्छाएं हमेशा परमेश्वर की इच्छा के विपरीत होती हैं, और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की, अपने परमेश्वर की इच्छा अपनी जिंदगी में जानो। और यहां पर मूसा चढ़ गया, काहे के लिए? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए। आए पिता, आए परमेश्वर, तेरी इच्छा क्या है? और आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको 2 तख्तियां दी, और उन तख्तियों पर जो लेख लिखा हुआ था वो उसने अपने हाथ से लिखा। वो काहे की तख्तियां थी? किस मटेरियल की बनी हुई थी? पत्थर की पट्टियां थी। और लिखा है परमेश्वर ने उसे अपनी उंगली से लिख दिया था। वाह! अपनी उंगली से कभी किसी पत्थर पे लिखने की कोशिश कीजिएगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, इतना आसान नहीं होता। लेकिन खुदा बाप ने मनुष्य जात को इंस्ट्रक्शंस दिए, और इतने इंस्ट्रक्शन ये महत्वपूर्ण थे, ना सिर्फ उस समय आवश्यक थे बल्कि आज भी हमारी जिंदगी के अंदर आवश्यक हैं। कौन कह सकता है कि उस समय चोरी करना मना था, आज चोरी करने की इजाजत दी गई? उस समय झूठ बोलना मना था, आज झूठ बोलने की इजाजत दे दी गई है। उस समय व्यभिचार करना मना था, आज व्यभिचार करने की इजाजत दे दी गई। उस समय अपने पड़ोसी की चीज का लालच करना मना था, आज अपने पड़ोसी की चीज का लालच करना अलाउ कर दिया गया। उस समय माँ बाप की अनाज्ञाकारिता करना मना था, लेकिन आज क्या अनाज्ञाकारिता अलाउ कर दी गई है? कुछ भी नहीं बदला। आपसे बताना चाहिए, आपकी इच्छाएं परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर के अनुसार होनी चाहिए। जानिए खुदा बाप से, बैठिए परमेश्वर के चरणों में। ये प्रतिवर्ष 40 दिन हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं, हमको जानने की आवश्यकता है। अगर जानेंगे नहीं तो पता क्या होगा? अब आगे ले चलता हूं। निर्गमन 32 अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा। ये लोग ऊपर वाचाए ले रहे थे, लेकिन लिखा हुआ जब यहोशू को लोगों का कोलाहल शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का सा शब्द सुनाई देता है। और तब लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि मूसा ने जमीन पर आकर क्या देखा? हारून की अगुवाई में एक बछड़ा बना दिया गया है, क्योंकि वो कहने लगे, हमें नहीं मालूम कि मूसा जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया था उसका क्या हुआ, वो कहां चला गया। अब हमारे लिए एक देवता बना दे। हमारी तो सोच ही गलत है, हमारे तो ख्याल ही गंदे हैं। हम तो जब कभी सोचते हैं तो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब कभी सोचो तो अपने वचनों को परमेश्वर के वचन के अनुसार तौल लो, परख लो। क्या है हमारी सोच? कई बार हमको अच्छी दिखाई पड़ेगी, लेकिन दर हकीकत में वैसी सोच नहीं है। और इन्होंने कहा, हमारे लिए एक बछड़ा बना ले ताकि वो हमारे आगे आगे चले। और जब मूसा और यहोशू वहां पर आए, तब उन्होंने देखा, तब मूसा का क्रोध भड़क उठा। लिखा है मूसा का क्रोध भड़क उठा। और व्यवस्था विवरण और उसके 9वें अध्याय के 18वें पद में लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है, तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की। किसने? लोगों ने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई। मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा। मूसा, लोगों ने बुराई करी, लोगों ने गंदगी करी, लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और लिखा हुआ है, मूसा यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले की नाई। कैसे? पहले की नाई
जैसे मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसी तरीके से अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न रोटी खाई और न पानी पिया। क्या दिखा रहा है? हम लोग दुनिया के अंदर इतने अपराध करते हैं, इतनी बुत परस्ती करते हैं, इतने गंदे काम करते हैं, लाख समझा लीजिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम समझते हैं कई बार हम तो बहुत अच्छे हैं, अपने मुंह से हम गंदी गंदी बातों का उच्चारण करते हैं। सोच के देखिएगा, हमारे जहन के अंदर गंदी बातें आती हैं, हमारे हृदय में से। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, कोई भी मनुष्य खाने के द्वारा पापी नहीं, अशुद्ध नहीं ठहरता, लेकिन किसके द्वारा अशुद्ध ठहरता है? जो भावनाएं, जो ख्याल उसके अंदर से निकलते हैं, उनके सबब से वो अशुद्ध। तो ये अशुद्धता जो इन लोगों के जिंदगी में आ गई, इजराइलियों की जिंदगी में आ गई, इसके सबब से मूसा बहुत दुखी हुआ। इससे पश्चाताप कैसे किया जाएगा? परमेश्वर ने योजना बनाई है, ऐसे बड़े बड़े पश्चातापों के लिए 40 दिन और 40 रात निराहार रहा जाता है। क्या आपने कभी यह सोचा कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हम 40 दिन और 40 रात निराहार रहेंगे? क्या आपने सोचा जो हमने अपराध किए हैं, हमने जो दुष्टता की है, हमने जो गलत काम किए हैं, जो मैंने गलत बोल बोला है, इसके लिए हम 40 दिन और 40 रात निराहार रहेंगे? आपको एक जगह और ले चलना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, अभी मूसा ही का जिक्र कर रहा हूं, और उसके 9वें अध्याय के 23वें पद में लिखा हुआ है, और इससे पहले का थोड़ा सा जिक्र कर दूं। और तब परमेश्वर की योजना ऐसी हुई कि कुछ लोगों को कनान मुल्क में भेजा जाए, और कनान मुल्क जा करके वो दरियाफ्त करें, वो जानकारी हासिल करें कि वो मुल्क कैसा है, जिस मुल्क को अपने इख्तियार में लेने के लिए ये इजरायली लोग जा रहे हैं, जिसे कहता है परमेश्वर दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। जब वहां पे लोग गए और जब उन्होंने आकर इसकी सूचना दी, तो यहोशू और कालेब के कहने के बावजूद भी वो लोग जिन्होंने वहां की गलत यानी नकारात्मक तस्वीर दी थी, तो लोगों ने उनकी बातों पर ज्यादा एतबार किया। यहोशू और कालेब की बातों पर एतबार नहीं किया, उन लोगों पर एतबार किया जो लोग ये कह रहे थे, अरे भाई वहां पर ना जाना, वो लोग तो अनाक वंशी हैं, उनका कद तो बहुत बड़ा है, वो तो अपने लोगों को ही खा जाते हैं, और हमको ये इसलिए वहां ले जा रहे हैं ताकि वहां जाकर हम सत्यानाश हो जाएं। उनका ज्यादा यकीन किया। अब पढ़िए व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 23 और 24 और 25 पद, यहां पे लिखा है, फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया। और आगे लिखा है, और बलवा किया और ना तो उसका विश्वास किया। परमेश्वर आशीष दे रहा हो, परमेश्वर कोई अच्छी बात कहना चाह रहा हो जो हमको समझ में नहीं आ रही, भैया ये बात समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए हमको कोई लड़की से प्यार हो जाए, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए मैं ये उदाहरण देता हूं। किसी लड़की से प्यार हो जाए, बड़ी खूबसूरत, बहुत अच्छी, ठिलाती बलखाती, वो लड़की से प्यार हो गया और हम चाह रहे उसी से शादी कर दो, हमारी उसी से शादी कर दो। खुदा बाप कहे बेटा इससे शादी ना करो, एक और लड़की तुमको दिखा रहे हैं, इससे कर लो। अब वो लड़की बड़ी काली, बड़ी अजीब सी, उसको दिखाया तो क्या होगा? हम लोग खुदा बाप से क्या कहेंगे? खुदा बाप रहने दो, थोड़ी देर तुम खामोश रहो, शादी जब हो जाएगी तब फिर समझेंगे आपको। तो अभी तो हमारी ये बात समझ में नहीं आ रही। तो खुदा बाप कह रहा है बेटा वहां पे जाओ और वहां को अपने अधिकार में ले लो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमको ये बात समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी मन पसंद चीज नहीं है। हम तो चाहते हैं आराम से बैठे, आराम से खाएं,
परमेश्वर जिस काम को कह रहा है उसको नकार रहे हैं। तो लिखा है, जाकर उस देश को जिसे मैंने तुम्हें दिया अधिकारी हो जाओ। तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध क्या किया? क्या किया? बलवा किया। करते ना बलवा? आज हम और आप करते हैं कि नहीं करते? जितने नहीं करते उतने लोग हाथ उठाएं जो लोग नहीं करते बलवा। जो लोग परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं टालते वो लोग हाथ उठाएं। सब लोग मानते हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा चर्चा है। सैकड़ों बार बलवा करते हैं, सैकड़ों बार। आप कहो चाहे ना कहो, मैं तो कह सकता हूं मैंने बहुत बलवा किया है। परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को मुझसे चाहा लेकिन नहीं किया मैंने, क्योंकि वो चीज मुझे नहीं भा रही थी। परमेश्वर यही बात इजरायलियों से कह रहा है कि तुमने मुझसे बलवा किया और ना तो उसका क्या किया? विश्वास किया, और ना उसकी, अब बताइए, आपने हर बात मानी उसकी? उठाइए हाथ। ना तुमने उसका विश्वास किया ना उसकी बात मानी। आगे लिखा हुआ है 25वें पद में, मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था। क्या है? कि तुम्हारा सत्यानाश, अगर सत्यानाश हो रहा है तो उसका कारण कोई और नहीं है, स्वयं हम और आप हैं। हमारे और आपके जीवन में जो सत्यानाशी आ रही है ना, कभी कोई सत्यानाशी कभी कोई सत्यानाशी, हमारी इच्छाएं इतनी परमेश्वर के विरोध में है। और इसके लिए मूसा 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उसने परमेश्वर के सन्मुख जाकर के अपने घुटनों को टेक दिया कि कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर की आफत इनके ऊपर आ जाए। कहीं परमेश्वर जिस योजना को पूरा करने के लिए इनको मिस्र से निकालकर इस जगह तक पहुंचाया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उनको वहां पर ना पहुंचे। क्योंकि इन्होंने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, ये लोग वहां पर पहुंचने नहीं पाएंगे, ये लोग वहां पर पहुंचने नहीं पाएंगे। यहोशू और कालेब में तो भिन्न किस्म की आत्मा है, भिन्न किस्म की आत्मा है। आगे ले चलता हूं। एक और चीज है जिसको तोड़ने के लिए भी कई बार 40 दिन और 40 रात परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर ले आता है। इसका नाम है एलिया। और यहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, आहाब इजराइल देश का राजा हुआ करता था और आहाब की पत्नी का नाम इजेबेल था। और इन दोनों ने एलिया के कुछ कार्य करने पर इजराइलियों के विरुद्ध एक योजना बनाई, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध एक योजना बनाई। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, इस सारे मुल्क में से इजेबेल ने कहा यहोवा के सभी सेवकों को कत्ल कर दिया जाए, मार डाला जाए। अब ये बेचारा एलिया जो था भागा भागा घूम रहा है, भाग रहा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। कभी वो करीत के नाले में है, कभी वो सारपत की बेवा की यहां पर है, कभी वो किसी पहाड़ पर है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, एक समय ऐसा आया कि बेचारा भागता हुआ एक जगह पर जाकर ठहर गया। पहला राजा 19 अध्याय उसके 7 पद से अगर इस जगह को पढ़ेंगे तो यहां पर इसका जिक्र पाया जाता है। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा। पहली बार आया, उठाया, और सिरिया ने पानी रखा था, रोटी रखी हुई थी पकी पकाई, उसको खाया और फिर सो गया। हम लोग भी जब पकी पकाई रोटी मिल जाती है, अच्छा पानी मिल जाता है, खाते तो हैं लेकिन खा करके सो जाते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के कार्य को करने का कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं होता। यहां पे लिखा है, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है।
और लिखा है तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां पहुंच गया 40 दिन और रात बिना खाए पिए, उसी ताकत से जो उसको उस रोटी से मिली थी 40 दिन रात। फिर लिखा है वहां जाकर एक गुफा में जाकर टिक गया और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया। वाह, इजराइलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राण के। क्या दिखा रहा है यहां पर? यहां दिखा रहा है एलिया इस समय थोड़ा सा घमंड में आ गया। खुदा बाप, अब मैं ही अकेला हूं, अगर मैं मर गया तो तेरा नाम लेने वाला नहीं बचेगा। सारे लोगों को मरवा दिया गया है, तेरे सारे नबियों को खत्म कर दिया गया है। खुदा उसको कह रहा है, तेरा बेटा यहां क्या काम, क्या करने के लिए आया? तो कह रहा मैं ही अकेला हूं। हम लोग नहीं कहते हैं कई बार, अगर हम नाम नहीं लेंगे खुदा का तो नाम लेने वाला नहीं बचेगा, नाम लेने वाला बचेगा। ये खुदा का काम है, हम बचें या ना बचें। लिखा हुआ है उसके आगे, उसने कहा निकल कर यहोवा के, तब खुदा ने क्या कहा? निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो जा। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने से एक प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में ना था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? उसने कहा, मुझे से अभी भी समझ में नहीं आया। 40 दिन और 40 रात दौड़ाया है मैंने तुमको, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया। उसने कहा, मुझे सेनाओं के यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा को टाल दिया है और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वो मेरे प्राण के भी खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा कि लौट के दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इजराइल का राजा होने के लिए निप्शी कुपति येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। क्या हो गया? सत्ता भी जाती रही, अधिकार भी जाता रहा। अभी तक तो एलिया को लोग जानते थे, भाई एलिया नबी है, एलिया नबी है। एलिया कहता आसमान से पानी बरसे तो बरसेगा, एलिया कह देगा पानी नहीं बरसे तो नहीं बरसेगा। एलिया आसमान से आग बरसाए तो आग बरसेगी, और एलिया नहीं चाहेगा तब तक आग नहीं बरसेगी। लेकिन यहां खुदा ने कह दिया कि अपने स्थान पर एलीशा का तू अभिषेक। कितनी खतरनाक बात है। अगर हम घमंडी हो जाएंगे तो परमेश्वर का कहर भी बरपा होता। फिर आगे देखिए जहां पर ले जाना चाहता हूं। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसे एलीशा मार डालेगा। तो भी मतलब इतने लोग मार डाले जाएंगे, तो भी मैं 7,000 इजराइलियों को। एलिया, तेरे घमंड को तो चूर करना मुझे आता है। सच बता रहा हूं, कभी भी अपने परमेश्वर के सामने घमंडी ना हो। अपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए घमंड को अपने जीवन में ना आने दें। चाहे कितना भी हमने अच्छे काम किए हों, कितने पवित्रताई से भरे हुए काम किए हों, हमेशा परमेश्वर के सन्मुख जाएं, खुदा बाप से कहें, खुदा बाप तेरी योजना मेरे लिए क्या है।
क्योंकि मुझे मालूम है तेरी ही योजना सर्वसिद्ध योजना है, वही सफलता को हासिल करेगी। और खुदा बाप इन चीजों को सिखाने के लिए एलिया को 40 दिन और 40 रात दौड़ाता रहा, निराहार रहा। और आखिरी बात बता दूं, अंत में जब यीशु मसीह आया तब लिखा हुआ है कि आत्मा के सिखाने से यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के लिए कहां चला गया? जंगल में किस लिए चला गया? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए चला गया ताकि जब उसमें से निकले तो शैतान का बरमला तमाशा बनाए, तब शैतान का तमाशा बनाए और तब अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को पैर दे, बहरों को कान दे और गूंगों को बोली दे दे और कोड़ियों को पाक साफ करे और मुर्दों को जिंदा करे। जब हमारे दिल जिंदगी के अंदर हमारी तबीयत होती है तो खुदा ये भी कहता है, बेटा एक काम करो, 40 दिन और 40 रात निराहार रहना सीखो। 40 दिन और 40 रात निराहार रहना शुरू करो। और ये निराहार रहना जरूरी है, अच्छा है, बशर्ते नियत साफ हो, बशर्ते नियत साफ हो। क्योंकि नियत का साफ होना, जो हृदय से निकलेगा, उसका निकलना, अच्छा होना हमारे और आपके लिए आवश्यक है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये जिंदगी के दिन खुदा बाप हमारी जिंदगी में लेकर आता है, ये 40 दिन जो हमारी जिंदगी के अंदर लेके आता है, इसको सिर्फ एक रस्मी तौर से अपनी जिंदगी में जाने ना दें। निकल गए भैया, मीटिंग कर ली हमने, 40 दिन मीटिंग कर ली, बड़ी दौड़ धूप की है। ये चीजें हमको शायद बहुत फायदा नहीं दे। फायदा तब मिलेगा जब पहले मूसा की तरह परमेश्वर की योजना को जाने, परमेश्वर की योजना जाने। और दूसरी चीज, जब नीचे उतर के आए तो दुष्टता के प्रति हमारा व्यवहार क्या है। जब हारून और हूर ने ऐसा गलत काम कर दिया, एक बछड़ा बना दिया, तो हमारा व्यवहार क्या है। कई बार दुष्टता को देखकर हम दुष्टता के साथ समझौता कर लेते हैं। अरे ठीक है, आजकल के बच्चे हैं, जवान हैं, ये तो थोड़ा थोड़ा चलता है। नहीं, लिखा हुआ खुदा कलाम में कि मूसा का क्रोध भड़क उठा और उसने उस बछड़े को लेकर टुकड़े टुकड़े कर दिया, आग में डाल दिया, उसे पीस कर चकनाचूर कर दिया और उसको जल पर डाल दिया और उस जल को इजराइलियों को पिलवा दिया। इतना क्रोधी हो गया, इतना क्रोधी हो गया। जब इजराइलियों ने उस कनान मुल्क में जाने से इनकार किया, तब वो परमेश्वर यहोवा के चरणों पर जाकर मुंह के बल औंधे पड़ा रहा। ऐ पिता, आप पढ़ लीजिएगा खुदा के कलाम के अंदर, इन लोगों को वहां जाने से मत रोक, जाने दे प्लीज। खुदा के खादिमों, हम आपसे भी कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। कई बार इंसान गलती करता है, हम खादिमों को चुना ही इसलिए गया है अपने लोगों को प्रार्थनाओं में उठाएं, मुंह के बल पड़े रहें परमेश्वर के सन्मुख 40 दिन और 40 रात। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत सी चीजें इसके ताल्लुक से लिखी हुई हैं खुदा के कलाम के अंदर। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में भी जब 40 दिन आए, लिखा हुआ है तब उसने निकलकर सामर्थ्य भरकर अद्भुत काम किए। सबसे पहला मौजज़ा कौन सा है खुदा के कलाम का? है कौन सा मौजज़ा है जो यीशु मसीह ने किया? कौन सा? बेचारे सब लोग अचंभित हो गए, कहने लगे हमने तो इसके अंदर पानी भरा, कह रहा जाके मीर मजलिस को पिला दे। हां पिला दो, क्योंकि मैं 40 दिन निराहार रहा हूं, मैं 40 दिन निराहार रहा हूं। अब इस पानी को दाखरस बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं 40 दिन निराहार रहा हूं, ऐ शैतान इसकी जिंदगी में से चले जाओ। लिखा हुआ है खुदा के कलाम के अंदर, एक जगह का जिक्र अक्सर मैं बोला करता हूं, इस किस्म की आत्मा बगैर प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती, नहीं निकलती। क्यों निकल गई? मैं 40 दिन निराहार रहा हूं, मैं 40 दिन निराहार रहा हूं। ये निकलेगी कैसे? नहीं निकलेगी। तुमने तो ऐसा नहीं किया, तुम तो जश्न में शामिल हो रहे हो, तुम तो बाले भी तोड़ के खा रहे हो, तुम तो सारी चीजों का
व्यवहार वैसे कर रहे जैसे ऑर्डिनरी लोग करते हैं। तुमको भी अपनी जिंदगी के अंदर शक्ति को अर्जित करने के लिए इस काम को करना पड़ेगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हर एक शख्स की जिंदगी के अंदर ये 40 दिन जब आए हैं, जब आप अपने घरों के अंदर रोजा रखते हो, अपनी नीयत को बहुत साफ रखना। बुराई के प्रति हमारी सोच क्या है, उसके साथ समझौता नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 23वें और 24वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था, और लोगों की, ध्यान दीजिएगा, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी, कितने प्रकार की बीमारी? हर प्रकार की बीमारी, दुर्बलता को दूर करता रहा, और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, कितने बीमारों को? सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उनको चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे होली। आज भी वही होना चाहता है। आज भी आपकी हमारी जिंदगी के मार्फत से यही होना चाहता है। दुनिया कुछ भी कहे, बादशाहते कुछ भी कहें, राज्य कुछ भी कहे, प्रशासन कुछ भी कहे, लेकिन खुदा के इन रोजों में सामर्थ पाई जाती है। खुदा बाप, तेरी मेहरबानी हम में से हर एक की जीवन को झकझोर दे, और जो ये जिंदगी के दिन हमारी लाइफ में आए हैं, खुदा बाप, ये हमारी जिंदगी को बदल देने वाले हो सके। हमें मालूम है दुनियावी एतबार से बहुत सी चीजों को त्यागना पड़ सकता है, दुनियावी एतबार से बहुत सी चीजों से हमको मुंह फेरना पड़ेगा, लेकिन हमें मालूम है खुदा बाप, तू ऐसा शक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी हर कमी और घटी को पूरी कर देने की क्षमता रखता है। हर एक को बरकत देना खुदा बाप, अपने गैब के खजाने से इस आदेश को समझने की तौफीक इनायत फरमाना। जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, उन सबको बड़ी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।